सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया और बड़े ही तामझाम से कार्यक्रम भी गया। और इस पर प्रचार प्रसार से लेकर मोराबादी मैदान में कार्यक्रम से लेकर दीवालों, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोलों तक इन्होंने लगवाने का भी काम किया है। आज संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कुछ तथ्यों को मैं रखना चाहता हूँ। वैसे तो कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने संयुक्त रूप से सारी बातों को रखा है, लेकिन मैं चूँकि पूर्व में मैं नगर विकास, आवास एवं परिवहन मंत्री था, तो इन विषयों पर ही केंद्रित रहूँगा। आपने देखा होगा कि 2-3 नारे इस सरकार ने होर्डिंग के माध्यम से लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि अबुआ राज का 1 साल 1 कार्य अनेक। तो मैं यही कहूँगा उन्हीं के शब्दों में कहूँगा कि अबुआ राज का साल 1, लेकिन नहीं हुआ काज 1। काज का अर्थ होता है कार्य, काम। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि मजबूत नेतृत्व, संवेदनशील सरकार, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूर नेतृत्व, संवेदनहीन सरकार। तीसरा नारा उन्होंने दिया है कि संघर्ष के हुए हैं 1 वर्ष, पूरा किए सारे फर्ज। लेकिन सच्चाई ये है आम जनता की दृष्टि में कि मस्ती के हुए हैं 1 वर्ष, नहीं पूरा किया एक भी फर्ज। उदाहरण के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आज का अखबार देख रहा था और मैं खोज रहा था कि नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग में उन्होंने कौन कौन से काम किए और क्या किया। तो देखा कि सिर्फ 2 चीज़ें मुझे नज़र आई। एक, जो पिछले रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसमें मैं नगर विकास मंत्री था, हमारे ही कार्यकाल में 3 फेज का हमने पेयजल के लिए काम किया था, जिसमें 1 फेज का काम आपको अभी चल रहा है। आप बगल में जाकर के ही देख सकते हैं। किसी पटेल पार्क में बहुत बड़ा टावर बन रहा है, ऐसे ऐसे 14 टावर बन रहा है, जो एल&टी के माध्यम से हो रहा है। फिर 2nd फेज, फिर 3rd फेज, उसी में से 1 फेज का इन्होंने शिलान्यास किया है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी लगभग 80 लाख के करीब है। ये 2020 समाप्ति की ओर है। यदि वास्तव में देखा जाए तो शहरी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कुल आबादी का 1/3 है। जीडीपी में शहरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसी स्थिति में
शहर के विकास की ओर भी ध्यान देना सरकार का दायित्व बनता है। और उसी दृष्टि से पिछले रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शहर का जो नगर विकास है उसका भी बजट बढ़ाने का काम किया। 13-14-14-15 में जो बजट था उसका हमारी सरकार ने 3 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। यदि उस समय उनका 900 करोड़ रुपए का बजट था, हम उस बजट को ले जाकर लगभग 2800-2900 करोड़ रुपया ले जाने का काम किया। और सिर्फ बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि उसके अनुरूप खर्च भी किया। 92% राशि हमने उसका सदुपयोग भी किया है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार सिर्फ पैसे का रोना रोती रही और एक भी काम नहीं किया। आप रांची में रहते हैं, आपने देखा होगा कि रांची की मेयर महोदया बार बार पैसे का डिमांड कोरोना काल में भी करती रही कि इस शहर को स्वच्छ रखना है, कोरोना से मुक्त दिलाने में सहयोग करना है, पैसे की आवश्यकता, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिलता रहा। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि हमने एक साल में अलग अलग सालों में हमने, चाहे वो रांची नगर निगम हो, चाहे धनबाद नगर निगम हो या कोई भी, हमारे 9 नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, नगर पंचायत है, सबको हमने पैसा देना शुरू किया और दिया। आज लोग मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब तो हम लोग को पैसे नहीं मिल रहा, आपके काल में बहुत पैसे मिलते थे, आज मिल नहीं रहे। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसी शासन काल में रांची शहर में या धनबाद में या कोई भी शहर में आप घूमते होंगे तो पहले देखते होंगे वेपर लैंप रहता है, सोडियम वेपर लैंप। हमने ESL जो भारत सरकार की एक आनुषंगिक इकाई है उसके माध्यम से, ताकि किसी को भी अंगुली उठाने का अवसर न मिले, सारे पोलों पर LED लाइट हमने लगवाना शुरू किया। और सिर्फ रांची में 40,000 LED लाइट हमने लगवाया। इस प्रकार से प्रत्येक शहर में पेयजल के लिए हमने काम प्रारंभ किया। आप देखते होंगे मॉड्यूलर टॉयलेट से लेकर, जब मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत सी बातें हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे समय में जो काम शुरू हुआ, बहुत से कामों पर बीच में इन्होंने रोक लगाने का काम किया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, धनबाद में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोगों ने सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। वहां पर 8 महीने तक इन्होंने रोक लगा दिया। बाद में जानकारी मिली कि यदि ये काम रोक दिया गया तो 134 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, तब अभी इन्होंने प्रारंभ कराया है। यानी ये एक भी नया काम शुरू नहीं किया। हमारे यहाँ देखे होंगे आप, हज हाउस से लेके, वेंडर मार्केट से लेकर के, रविंद्र भवन से लेकर के, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क से लेके तरह तरह की योजनाएं। जमशेदपुर में कुष्ठ रोगियों के लिए 400 आवास, देवघर में उनके लिए 86 आवास। हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। हम लोगों ने शुरुआत किया था दुबलिया में ISBT के लिए, ट्रांसपोर्ट नगर, जमशेदपुर में, धनबाद में, लेकिन बीच में वो काम पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसे PPP मोड पर पूरा करना था। लेकिन इन्होंने कोई उसमें शुरुआत नहीं किया, उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। अभी कांटा टोली में
काम शुरुआत हुई थी, बहुत आगे बढ़ी थी, आज वो जस की तस स्थिति में है। फ्लाईओवर हरमू फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर, इस पर भी एक कुंडली मारकर बैठ गए। कहने का तात्पर्य है कि 1 साल का वर्ष से हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ लप्पाजी में बिताने का काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं। अभी जब चर्चा होती है अबुआ राज की कि अबुआ राज है, तो कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अबुआ राज नहीं है, माल बबुआ राज है। माल बबुआ राज का अर्थ आप समझ गए होंगे, मैं उसे क्लियर नहीं बताना चाहता हूँ। तो ये स्थिति है आज के दिन। इस प्रकार से ये सरकार में आज 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं भाई। 4 चीज़ें महत्वपूर्ण का तात्पर्य है कि यदि कहा जाए उसे हम गलत सेंस में, अच्छी बातें नहीं है, लेकिन 4 चीज़ें ही महत्वपूर्ण रही। यदि उपलब्धि के नाम पर आप देखेंगे तो 4 चीज़ें इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। पहला बलात्कार, दूसरा व्यभिचार, तीसरा अत्याचार और चौथा भ्रष्टाचार। ये 4 प्रमुख उपलब्धियां इस सरकार की रही हैं। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ इनके वादों पर विश्वास करके और उन्हें सत्ता सौंपने का काम किया था। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। 5 लाख नौकरियां देंगे, एक को भी नहीं मिला। इस तरह से इन्होंने वादे की झड़ी, और सिर्फ जेएमएम ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी वायदे किए थे। और हद तो तब हो गई है कि भाई मैं देख रहा था कि जो चारा घोटाले में जो हमारे झारखंड के पशुओं के चारा को खाने का काम किया, घोटाला करने का काम किया, जो सजा याफ्ता कैदी के रूप में हैं लालू प्रसाद यादव, उनका भी फोटो लगा करके और ये सरकार काम कर रही है। जिन्होंने कहा था, मैं उस समय भी बिहार में विधायक था, तो यही लालू प्रसाद जी विधानसभा के अंदर कहते थे कि झारखंड का निर्माण हमारी लाश पर होगा। और ये कहते हैं कि हमने झारखंड बनवाने का काम किया, तो वैसे व्यक्ति इसके साथ गलबहियाँ डालकर और ये सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि ये महागठबंधन की सरकार, जो ठगबंधन सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, यहाँ की दशा और दिशा को खराब करने का काम कर रही है। आज के दिन नया साल एक दिन के बाद आने वाला है। भगवान अभी भी सद्बुद्धि दे, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हित में काम करे। ये मैं नहीं बल्कि पूरा झारखंड अपेक्षा करता है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करें, बल्कि जनहित के लिए काम करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनके हित में काम करे, किसानों के हित में काम करे। जो हमारे स्टूडेंट, मैं अभी एक उद्घाटन करने गया था, अब बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं लेकिन कोचिंग सेंटर नहीं खुल रहे हैं। 10वीं 11वीं के स्कूल खुल गए हैं लेकिन कोचिंग सेंटर नहीं खुल रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये सरकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल साबित हुई है, फेल्यूर साबित हुई है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalIndiaTV.com।